प्यारे सज्जनों, मैंने आप लोगों को रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के बारे में बताया था कि देवी के मंदिर में देवी जी की और मैं देवियों की पूजा करके आशीर्वाद पा करके रुक्मिणी जी प्रसाद खाई और फिर अपने सखियों में से एक सखी का हाथ पकड़ करके प्रसन्न मुद्रा में मंदिर से बाहर निकली सखियों के गोल के साथ। उनके निकलते समय उनकी जो सुंदर छवि बन रही थी, जो सुंदरता थी, वो कुछ अजीब ही तरह की थी। इतनी प्यारी छवि बन रही थी कि उनके ही रक्षकगण जो वहाँ पर मंदिर के चारों तरफ घेरा डाल के बैठे हुए थे या खड़े थे, वो सब उनके ऊपर मोह गए। रुक्मिणी जी की प्यारी प्यारी अलख उनके चेहरे पर लटक रही थी, इसलिए निकलते समय वो उन अलकों को अपने हाथ से हटाया और प्रसन्नता के मारे मुस्कान युक्त चेहरा उनका बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ ही उनके नयन थोड़ा बंक हो गए थे। अलकों को हटाने से सिर थोड़ा झुका और नेत्र तिरछे हो गए थे, इसलिए उनकी जो इस समय की सुंदरता बनी वो बहुत ही मनहर और जीवहर थी। लगता था कि वो बड़ी सुंदर कामनी मानो देखने वालों पर कटाक्ष कर रही है। वो जो है अपने नेत्रों से काम बाण चला रही है और इसका प्रभाव ये हुआ कि उनके ही सैनिक गण जो उनके रक्षा के लिए उनके जुलूस के साथ आए थे, वो सब मोहित हो गए। सब के सब विचित्र ढंग से ये सोचने लगे कि राजकुमारी जी मेरे लिए नयन बाण मारी हैं, और हर एक ऐसा ही अपने बारे में सोच करके वो काम भाव से व्यथित हो गया। जो जहाँ था वहीं पर जो है वो मुग्ध हो गया और कामुक हो गया। पैदल वाले जमीन पर, हाथी वाले हौदा में, रथ वाले रथी जो है वो रथ पर, और घोड़सवार घोड़ों से गिर पड़े जमीन पर। सब जो है वो बिहवल से धरती पर लूट रहे थे। उनकी काम पीड़ा इतनी अधिक थी कि उठ नहीं पा रहे थे। जैसे कोई शराबी हो, शराब पी करके उसके नशे में धुत होता है, उसी तरह से जो जहाँ था वो वहीं धुत सा पड़ा था। कुछ लोग अर्ध चेतना में थे, वो राजकुमारी की उस छवि को बार बार निहार करके उसका रस पान कर रहे थे। मंदिर से बाहर निकल करके राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बहुत ही मंद गति से
आगे बढ़ रही थी। सखियों का मंडल उन्हें घेरे हुए था, दासियों का, सखियों का। और जैसा कि बताया, आते समय जो ब्राह्मणियों और माताओं का दल उसके बाद था, अन्य गांव की उसपुर की स्त्रियों का दल था, वो सब उनके साथ निकला। लेकिन राजकुमारी जी तो अपने प्रीतम की आशा में बहुत ही धीमा चल रही थी, एक एक कदम गिन के रख रही थी। और एक कदम चलती थी तो फिर से जो है वो मुड़ के देखने लगती थी। इस प्रकार उनका मुस्कुराना, मुड़ मुड़ के देखना, अलके अगर लटक जाए तो उनका टारना, उस क्रिया को मानो फिर से दोहरा देता था। फिर से सब लोग सोचते थे कि फिर से राजकुमारी ने हमें नैन बाण मारा है। वो घायल पे घायल होते चले गए और अपनी जगह से उठने का नाम नहीं लिए। हे सज्जनों, इसी समय भगवान श्री कृष्ण जो अपना रथ और सेना लेकर के आनंद वन से मंदिर के करीब आ गए थे, वहां पर रुक के इंतजार कर रहे थे इस अवसर का, उन्होंने इसे बड़ा सुनहरा अवसर समझ करके अपने सारथी से अपने रथ को बड़े वेग से हंकवाया। उनकी घोड़े तो दिव्य थे ही थे, उनमें परम शक्ति थी। वो जो है बहुत ही चपल होकर के रथ को खींचते हुए उस रक्षक दल पे टूट पड़े, जैसे कमल का वन हो और उस पर आंधी, झंझा जिसको कहते हैं, वो उसमें घुस जाए तो सारे कमल टूट फूट के गिर पड़ जाते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का रथ उस रक्षक दल पर, ऊँघते हुए रक्षक दल पे जब पड़ा, उसकी टक्कर लगते ही उसमें दरार पड़ गई। हाथी, घोड़े, रथ, ये सब तो भाग चले और पैदल सैनिक भी डर के मारे भागे, पर सभी नहीं भाग पाए। कुछ भाग गए, शेष में से जो भाग नहीं पाए वो बगलिया गए, और जो बगलिया भी नहीं पाए वो भगवान के रथ के नीचे दबा गए। और इतनी भगदड़ मच गई, इतना शोर हुआ कि राजकुमारी के कानों तक इसकी आवाज पहुंची। उन्होंने भगदड़ देखा तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि लगता है हमारे प्रियतम आ रहे हैं। ये उनके लिए शुभ सूचना थी। फिर वो अपनी एड़ी उठा करके थोड़ा ऊंची होके देखी तो उन्हें भगवान का गरुड़ ध्वज रथ दिखाई दिया। रथ के ऊपर गरुड़ अंकित जो ध्वजा थी वो बड़ी जोर से फरफरा रही थी, और घोड़े जो है वो बड़ी तीव्र गति से रथ को खींचते हुए भीड़ के ऊपर से उनकी ओर आ रहे थे। वो प्रसन्नता से झूम उठी और भगवान का रथ किसी को ढकेलता हुआ, किसी को दबाता हुआ, किसी को अपने में बजा के तिरछा खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो जाकर के स्त्रियों के समुदाय के पास जब पहुंचा तो वो भी अगलियाने बगलियाने में
एक दूसरे पे बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण अपना सारंग धनुष हाथ में लिए हुए और बाण अपने रथ पर सवार थे। उन्हें जो है वो राजकुमारी ने आते समय देखा था। जब उनके पास भगवान पहुंच गए, अपना रथ रोक दिए और रथ से उतर करके राजकुमारी जी का सुंदर हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पे बैठा लिया। अब क्या करना था, जैसा वो पहले सोच रही थी कि मेरी कितनी सुंदर छवि बनेगी, मेरा कितना अच्छा सौभाग्य होगा जब मेरे प्रीतम मेरा हाथ ग्रहण कर लेंगे, वही दशा हुई। वो जो है वो सुख सिंधु में डूबने उतराने लगी। अपार हर्ष हुआ, उनका चेहरा खिलाया और भगवान श्री कृष्ण उनका इस तरह से हाथ पकड़ के अपने रथ पर चढ़ा करके फिर अपना सारंग धनुष उठा करके उन्होंने कई बार बहुत जोर जोर से धनु टंकोर, जिसको कहते हैं, धनुष से टंकोर किया और इस तरह से वो सबको सचेत कर दिए, एक तरीके से ललकार दिए कि देखो हम रुक्मी जी का हरण कर लिए हैं और अब लेके जा रहे हैं, तुम्हें जो करना हो करो। ये इस प्रकार का संकेत सा उन्होंने दिया और फिर अपने रथ को पीछे की तरफ मुड़वाया और उसी पिछली गति से हाँकते हुए सारथी दारुक रथ को लेकर उनके दल में चले आए। जब भगवान श्री कृष्ण अपने दल में पहुंच गए तब वहां पर बड़े आराम से अपनी मौज से चलने लगे, जैसे सियारों के समाज में से अपना भाग लेकर के जंगल का राजा सिंह बड़ी मस्ती से चलता है, उसी तरह से ये लोग जो है वो मंद गति से हंसते प्रसन्नता से बतियाते हुए धीरे धीरे चलने लगे। देवताओं के नगारे और इनके नगारे नीचे ऊपर एक साथ बज गए। डंका पर चोप देते हुए इनकी सेना बड़े आराम से चलने लगी। न कोई खौफ, न कोई डर, न किसी तरह की जल्दीबाजी। जैसे मालूम होता था कि दुल्हन अपने आप उनके माता पिता खुशी से विदा किए हों और लेके विदाई करा के जा रहे हैं। ये बात जो है फैल गई चारों ओर और इधर जो उनका ऊँघता हुआ रक्षक दल था, भगवान के चले जाने के बाद वो आपस में लड़ने लगे। ढाल तलवार लेकर के आपस में भांज भांज के लड़ रहे थे, जैसे एक शत्रु से लड़ रहे हों, पर उससे क्या फायदा। और बारातियों के पास जो सूचना मिली तो वो भड़क उठे, क्योंकि अपने अपने शिविरों में अभी वो मस्त थे। कोई चौपड़ खेल रहा है, कोई मदपान कर रहा है, कोई नाच देख रहा है वहाँ पर नियुक्त अप्सराओं की, परियों, क्या मतलब विषयों की, और इस तरह से सब हास विलास मनो विनोद में व्यस्त थे। पर जब ये खबर पाए कि दुल्हन ही का अपहरण हो गया और कृष्ण उनका अपहरण करके लेके अपने दल के साथ जा रहा है, तो एकदम आग बबूला हो गए। तो कहने लगे कि अरे
इससे बड़ी हार हमारी क्या होगी। हम लोग की आक्षत यहाँ पर एक कुजात यहीर दुल्हन लेके हरण करके जा रहा है और भी डंका पर चोप बजा के, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वही दशा हुई कि सिंह का भाग सियार लेके जा रहा है। ऐसा कह करके वो सब सजग रहने का तो पहले से ही निर्णय कर चुके थे। अपनी सेना सजाए, कुछ ही क्षणों में सेना सज के तैयार हो गई और उन्होंने बड़े वेग से धावा बोल दिया। कुछ ही दूर जाते जाते वो भगवान की सेना के पास पहुंच गए और वहां से धनुष टंकोरते हुए, ललकारते हुए, भगवान को अपशब्द कहते हुए चिल्ला रहे थे, अरे नीच कृष्ण, रुक जा, ठहर जा, कहाँ भाग के अब जाएगा। इस तरह की ललकार दे रहे थे। ये आवाज सुनकर के यदुवंशियों की जो सेना थी वो मुड़ के देखी तो देखी कि ये तो सेना नहीं, पूरा महासागर है। जहां तक उनकी दृष्टि जाती थी वहां तक सेना ही सेना थी। 10 योजन मतलब 40 कोस दूर तक वो पसरी हुई विशाल सेना उमड़ते हुए सागर की तरफ उनकी ओर आ रही थी, जिसे देख करके सारे सैनिक, सारे यदुवंशी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की शरण गए, क्योंकि वो जानते थे कि यही कन्हैया हमारी नैया और नैया के खेने वाले केवट दोनों ही हैं। इन्हीं के बल पे हम विपत्तियों को पार करते हैं और इस महासागर में हमें अवगाहन करना है, तो ये कार्य भी हमारे प्रभु ही कराएंगे। इसलिए वो सब के सब मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की शरण हो लिए और तब तक वो सेना इनके पास आ गई और बाणों की झड़ी लगाती हुई, ललकारती हुई इन लोगों को घेर लिया। ये सेना भी अपनी शक्ति भर मुड़ के पीछे की तरफ उससे भिड़ गई। हाथी वाले हाथी वालों के साथ, रथी लोग रथियों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ और पैदल सैनिक पैदल सैनिकों के साथ अभिर लिए। घनघोर युद्ध शुरू हो गया। इतने बाण बरस रहे थे, इतने बाण बरस रहे थे शत्रु सेना के कि इनकी सेना उसमें तोप उठी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पहाड़ को बोरने की नीयत से बादलों का समूह चारों ओर से घेर के उस पे पानी बरस रहा हो, वर्षा कर रहा हो। उस तरह से चारों तरफ से घेर करके इनकी सेना को उन शत्रु की सेना ने बाणों की वर्षा से तोप दिया। अब वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसकी ये स्थिति देख करके रुक्मिणी जी अपने मन में भय विह्वल हो गई, डर गई और वो विह्वलता के साथ अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का मुंह निहारने लगी। उनकी ये स्थिति देख करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय डरो नहीं, चिंता बिल्कुल मत करो। आपकी ये जो सेना है ना, ये अजेय है, ये किसी तरह से हारने वाली
नहीं है, कोई इस पर विजय नहीं पा सकता। और यहाँ भी अभी कुछ ही देर बाद देखना कि किस तरह से वो इन सब के ऊपर हावी होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से कहा तो रुक्मिणी जी का चेहरा चटक हो गया, उनका भय, उनकी चिंता भाग गई और वो प्रेम चितौनी से अपने प्रियतम की ओर निहारी। उधर बलराम जी और उनके छोटे भाई गद शत्रुओं के इस युद्ध कला को ज्यादा नहीं सह सके। वो सोचे अब बहुत कला कौशल इन्होंने दिखा लिया। फिर इसके बाद वो अपना धनुष बाण उठाए और अपना तेज संभार करके बाण वर्षा करने लगे। उनके बाण बहुत ही तीखे और बहुत ही प्रखर होते थे, शक्तिमान होते थे और साथ ही साथ मंत्र से अभिमंत्रित होने के नाते एक बाण छोड़ते ही हजारों बाण बन जाता था। तर्कस से एक बाण निकाला, धनुष पर रखते ही वो 2 हो गया और मंत्र पढ़ते ही वो और बढ़ गया, छूटते ही वो आसमान में जाते समय बहुत अधिक हो जाता था और लक्ष्य भेदते समय तो अनगिनत बन जाता था। इस प्रकार से दोनों भाई भगवान संकर्षण और गद बाण वर्षा करने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने शत्रुओं के सारे बाणों को काट के धरती पे पाट दिया और जब उनके बाण पट गए तब इसके बाद उन्होंने उस सेना का संहार करना शुरू किया। अपने बाणों की दिशा सेना के ऊपर कर दी और पांत के पांत शत्रु कट कट के गिरने लगे। हाथी हो, घोड़ा हो, रथ हो, पैदल हो, सब कट के गिरने लगे। हाथियों के कुंभस्थल बिदर गए। घोड़े जो है कहीं बाण से बिधे लेटे हैं, कहीं कटे हुए लेटे हैं और पैदल सैनिक का तो कहना ही नहीं, वो एकदम जो है वो अंग भंग हो के कहीं किसी का सिर कटा है, किसी का जंघा कटा है, किसी के आधे पर से शरीर कटी है, किसी की बांह कटी है, सब वहां पर कटे कुटे मरे हुए पाट हुए। बड़ा ही विभत्स दृश्य बन गया। और जब इस तरह से उनकी जो इतनी सघन और विस्तृत सेना थी वो खंडहर सी हो गई, काफी उनमें गैप हो गया। तब गद ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और अपनी धनुष लहराते हुए उस शत्रु सेना में पैठ बना ली, आगे जाके घुस गए और वहां से फिर उन्होंने अपनी बाण वर्षा से उसका संहार करना शुरू किया। कुछ ही देर में सारी सेना बहुत अधिक मात्रा में कट के साफ हो गई और जो बची वो भाग चली। जब सेना जो है पलायन कर गई तब वहां पर खड़े जो उसके मालिक थे राजा लोग, जरासंध, पौंड्रक, दंतवक्र, विदुरथ, साल, जो ये सब वहां पर खड़े थे अपने अपने रथों पर धनुष बाण लिए हुए, ये जो है बहुत ही कुपित हो गए। उनमें से साल जो है वो अपनी गदा लेकर के बहुत ही क्रोध के साथ दौड़ा और उसने गद की छाती पर गदा से प्रहार किया। प्रहार लगते ही गद जो है संभल नहीं सके,
इनका धनुष बाण हाथ से छूट के गिर गया और ये स्वयं भी धरती पर गिर पड़े। लेकिन गद बहुत ही असाधारण वीर थे। वो तुरंत ही संभल के खड़े हो गए और इतनी तेजी से खड़े हुए कि जैसे आग की लपट भक्क से बढ़ती है तो ऊपर की तरफ उठती है। और खड़े हो गए तब जो है वो पीछे से दाऊ जी जो है देख रहे थे अभी इस युद्ध कला को, उन्होंने अपनी गद को थमा दी। गद ने लपक करके दाऊ जी की गदा ली और पूरे जोर शोर के साथ उसे जाकर के उस पर साल के ऊपर उसका प्रहार किया। साल के ऊपर उस गदा का प्रहार होते ही जानते हैं क्या हुआ? जैसे इंद्र का वज्र किसी पहाड़ पे गिरता है तो पहाड़ वो बिखर करके इधर उधर गिर जाता है, वैसे ही साल जो है वो बिखरा हुआ धरती पर धराशायी हो गया। ये दशा देख करके शेष चारों जो बैरी थे, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक, ये चारों एक साथ गद को घेर लिए और उन पर प्रहार करने लगे। जरासंध उसने पौंड्रक ने 10 बाण मार करके गद की ध्वजा काट दी। जो रथ की ध्वजा होती, खंभा होता है, उसके ऊपर पताका फहराती है, वो खंभा ही काट दिया और ध्वजा नीचे गिर गई। जरासंध ने 8 बाण मार के उनके रथ के घोड़ों को खत्म कर दिया और विदुरथ ने 2 बाण मार करके उनके सारथी को मार दिया। और दंतवक्र तो कुंभकर्ण का अवतार था, उसका शरीर इस जन्म में भी कुंभकर्ण ही जैसा विशाल था और बहुत बड़ी गदा उसका हस्त था। वो अपनी विशाल गदा से गद के रथ पर ठुमुक के मारा। गद तो कूद के किनारे हो गए और पूरा का पूरा रथ चकनाचूर हो गया। इस तरह से अब गद संकटग्रस्त हो गए। उनको इस प्रकार से संकटग्रस्त देख करके भगवान संकर्षण यानी दाऊ जी कुपित हो गए और वो अपना दिव्य अस्त्र हाल मूसल लिए हुए झट से वहां अगड़ के पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने अपने मूसल से सबसे पहले उस दंत वक्र के चेहरे पर प्रहार किया। दंत वक्र का एक दंत वक्र था, इसीलिए उसका नाम दंत वक्र था। उसका एक दांत मुंह के बाहर निकला हुआ टेढ़ा सा था और उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था। जब उसके चेहरे पर मूसल का प्रहार हुआ तो दांत टूट करके नीचे गिर गया और मुंह बिदुर गया, एकदम और भयानक हो गया और वो जो है वो वहीं धराशायी हो गया। फिर दाऊ जी ने बड़ी ही फुर्ती के साथ शेष 3 जो थे उन पर भी मूसल से प्रहार किया। जरासंध, पौंड्रक और विदुरथ ये भी दाऊ जी के मूसल का प्रहार पाते ही सब धरती पे लौट गए और बेहोश हो गए। तो इस प्रकार से ये 5 जो है वो धराशायी होकर मूर्छागत हो गए। तब दाऊ जी ने इनकी मूर्छा की स्थिति में इन पर कोई प्रहार नहीं किया। ये धर्म युद्ध का नियम होता है और जो धार्मिक होता है, न्यायप्रिय होता है, वो अन्यायपूर्ण कर्म नहीं करता।
जो अधर्मी होता है, राक्षस होता है, वही ऐसी दशा में फिर से प्रहार करके अचेतावस्था में शत्रु को मार डालना पसंद करता है। दाऊ जी ने उन पर फिर दोबारा प्रहार नहीं किया और उनका रुख बची हुई सेना की तरफ हो गया और वो अपने हल मुसल की सहायता से बैर की सेना का संहार करने लगे। गद भी जो है वो संहार कर रहे थे गदा से। दाऊ जी अपने हल से फंसा करके हजारों सेना को, चौरंगी सेना को, यानी रथ, हाथी, घोड़े भी उसमें जो फंसते थे उसे खींच के अपने करीब लाते थे और फिर मूसल से कूच के पीट के सबको मार देते थे। जैसे कांच के घड़े पर या कच्चे घड़े पर मोटे डंडे से प्रहार करके फोड़ फाड़ दिया जाता है, अथवा जैसे खरल में मसाला डाल के मूसल से कूट के उसे तोड़ फोड़ के चूर कर दिया जाता है, वही दशा दाऊ जी की शरण क्षेत्र में थी। वो हल से शत्रुओं को फंसा करके करीब खींचते थे और मूसल से मार मार के उन सब को चकनाचूर करते थे और वो फूटे हुए बर्तन की तरह वहां बिखर जाते थे। इस तरह से उन्होंने सेना को मारना शुरू किया और कुछ ही देर में, ज्यादा समय नहीं लगी, वो भारी सेना, विशाल सेना जो प्रलय सिंधु जान पड़ती थी वो खंडार हो गई, खत्म हो गई, थोड़ी थाड़ी बची। इसी बीच ये पांचों धाराशाही शत्रु राजा को चेतना मिली, उठ के बैठे और देखा कि दाऊ जी और गद हमारी पूरी सेना ही मार के बिछा दिए हैं। रणभूमि पूरा लाशों से पटी हुई है, खून की सरिता बह रही है और बड़ा विभत्स दृश्य बन गया। तो ये भय के मारे गत्ते से उठे चुप्पे से और गांव की काट के दूसरी तरफ से भाग लिए। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर वो जो है गद या दाऊ जी के पास जाके युद्ध करें। ये सब पीड़ दिखा के भाग गए। उन्हें भागते देख करके जो एकाध राजा और इधर उधर अभी जीवित थे, मृत्यु के मुंह में नहीं गए थे, वो भी भाग लिए। बच गई इनकी सेना। वो सेना पूरी की पूरी काल के गाल में चली गई। दोनों भाई पूरी सेना को मार के खत्म कर दिया और यूं विजय श्री का वर्ण किए। आप देखिए, मैदान तो लाशों से पट गया और जो साथी थे साल लोग के, उसके शिषपाल के राजा लोग, वो घायल होकर के भागे पर आए, उसके जो है शिविर तक गए और उसे समझाने लगे कि देखो चेदीराज, इस समय हमारे अनुकूल नहीं है और भगवान की इच्छा हमारे खिलाफ है। आप ये समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति की इच्छा तभी पूरी होती है जब भगवान भी उसकी इच्छा को पूरी करने का रुख बनाते हैं। ये जो सब कुछ प्रारब्धानुसार महाकाल के अधीन होता है। काल ही सर्वेश्वर है, वह ही सब कुछ करता है। जब जिसके दाहिने होता है
उसको विजय मिलती है, और जब वो बाएं होता है तो उसे पराजय मिलती है। वो रह रह के प्राणियों को झकझोरता रहता है। अपने मन से कोई अपनी रुचि को प्राप्त नहीं कर सका है। सब उस ईश्वर की कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली बाजीगर के इशारे पर नाचती है, वैसे ही सारी सृष्टि जो है वो ईश्वर के इशारे पर नाचती है। इसलिए आज महाकाल हमारे बाएं है। हम पराजित हो गए हैं, हमारी सेना मारी जा चुकी है, और जिस राजकुमारी के साथ विवाह के लिए हम लोग आए थे उसका हरण हो चुका है। इसलिए अब आप अपने मन को समझा लीजिए, ऐसा विवाह न जाने कै ठो आपका होएगा। आप चिंता न करिए। जब कभी समय हमारे अनुकूल होगा, काल हमारे दाहिने होगा, तब हम इन्हीं कृष्ण और बलराम को जीत लेंगे और विजय श्री हमारा वर्ण करेगी। और जब तक ऐसा नहीं है तब तक चित्त को शांत करके हमें उस ढंग से रहना चाहिए। आप जरासंध बोला, आप स्वयं हमको देखिए शिषपाल जी, यही कृष्ण हमको 17 बार हराया था। हमारी पूरी सेना 17 बार नाश किया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हर बार हम इस पर चढ़ाई करते थे उतने ही जोश खरोश से, और अंत में 18वीं बार जब काल हमारे दाहिने हुआ तो हमको विजय मिल गई थी। तो ऐसा ही आप भी सोचिए और चिंता त्याग के अपने घर चलिए। इन शत्रु मित्रों की बात सुनकर के शिषपाल की भी समझ में आया, और वो भी अपना डेरा उखाड़ा वहां से और अपने घर चला गया। चंद्रिकापुर वापस चला गया, और उसके मित्र लोग भी अपने अपने नगर में चले गए। अब ये खबर जो है वो महाराज भीष्मक और उनके नगर वाले पाए, तो वो तो जब सुने कि रुक्मिणी का हरण हो गया और श्री कृष्ण ने उनका हरण करके अपनी सेना के साथ द्वारिका ले जाने लगे, तो ये बारातियों ने बड़ी भारी सेना लेकर के उन्हें घेरा। वहाँ लड़ाई भी हुई, पर सब के सब मुंह की खाए। सारी सेना मारी गई और ये घायल अवस्था में भाग गए। दूल्हा समधी भी भाग गए। तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता उनके शरीर में, उनके हृदय में नहीं अमा रही थी। और उस समय केवल एक रुक्मी ऐसा था जिसे ये बात खल रही थी। वो बहुत ही दुखित और क्रोधित था। उसे इस बात का महान कष्ट था कि मेरी बहन को ये छिछोर अहिर का लड़का हरण करके ले जा रहा है, और अब ये उसके साथ मनमाने ढंग से राक्षस विवाह करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। इन तमाम बातों को सोच करके वो उसे असह्य पीड़ा थी। नतीजतन सबके सामने ही उसने दोनों भुजा उठा करके प्रतिज्ञा किया कि देखिए, आप सभी लोग मेरा प्राण ध्यान से सुनिए। मैं आज उस दुष्ट कृष्ण को मार करके अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो इस कुंडिनपुर में लौट के पैर नहीं रखूंगा। ऐसा कह के वो कवच पहना, टोप पहना, दस्ताना पहना, अपने सारे अस्त्र शस्त्र लिए, अपना रथ सजाया
और अपनी सेना सजवाई, फिर बड़े ही वेग के साथ धावा बोल दिया। उसकी सेना जो है वो यदुवंशियों की सेना को पकड़ने के लिए बड़ी वेग के साथ दौड़ती हुई पीछा कर रही थी। कुछ ही देर बाद सेना उस सेना के पास पहुंच ही गई और रुक्मी तथा उसके सैनिक लोग ललकार रहे थे, रुक कृष्ण रुक, अरे अधम रुक, कहाँ भाग के जाएगा। ये आवाज सुन करके, कोलाहल सुन करके यदुवंशियों की सेना मुड़ के पीछे देखी तो देखी कि ये रुक्मी की सेना है और ये तो उतनी बड़ी नहीं है, तो मात्र 2 अक्षौहिणी की सेना है। ये हमारी सेना पर आक्रमण करने आ रही है। तो वो लोग भी पीछे मुड़ करके उससे भीड़ लिए, लेकिन रुक्मी इन लोगों से नहीं लड़ा। वो अपने सारथी से बोला कि सारथी, मेरे रथ को उस जगह ले चल जहां ये कृष्ण है। मेरा युद्ध कृष्ण से होना है। आज मैं उसे मार करके अपनी बहन का निवारण करूंगा, उद्धार करूंगा। ऐसा कह के सारथी को जो है वो आदेश दिया और सारथी उसके रथ को थोड़ा बगलियाते हुए आगे बढ़ा के भगवान के कृष्ण के पास ले जाकर पहुंचा दिया। जब वो करीब पहुंचा तो दूर ही से रुक्मी भगवान को जो है वो अपशब्द कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरे अधम, अरे नीच, कहाँ जा रहा है मेरी बहन को चुरा के? मेरी बहन तो यज्ञ की पवित्र वस्तु है और तुम कौवा की तरह उसका हरण करके लेके भागा जा रहा है। पर अब तू कहाँ जाएगा? मेरे हाथों बचेगा नहीं। ऐसा कहते हुए उसने 3 बाण खींच खींच के दूर ही से भगवान श्री कृष्ण को मारा और फिर ललकारते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके फिर वो उसी तरह से अपशब्द कहने लगा कि कृष्ण, तू तो जो है वो छल कपट वाले युद्ध में प्रवीण है, तू पीठ दिखाने वाला है। कालीवन से भाग गया और उन्हें युक्ति के साथ मुचकुंद की आंख से जलवा दिया था। तू जो है वो वैश्य है, क्षत्रिय तो है ही नहीं है और नंद बाबा का चरवाहा है, गोपियों के साथ लंपटता करता था। तेरा कोई अस्तित्व है? तू जो है वो बहुत ही नीच है और बिल्कुल नराधम है और आज तू मेरे बाणों से नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं तुझे अंतिम अवसर देता हूँ। अगर चाह तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेरी बहन को छोड़ के भाग जा, नहीं तो जमपुर जाना पड़ेगा। मेरे बाण की अग्नि में आज तुझे भस्म होना पड़ेगा। ऐसे कह के वो करीब पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाने लगा। उसकी ये ललकार, उसके ये अपशब्द सुन करके भगवान हंसने लगे और हंसते ही उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और एक बाण ऐसा साध के मारा कि उसके रुक्मी के धनुष की जीभ कट गई। जीभ माने डोरी, प्रत्यंचा। अब बिना प्रत्यंचा के धनुष बेकार हो गया। फिर रुक्मी ने दूसरी प्रत्यंचा लेकर के धनुष में बांधा और 10 बाण भगवान श्री कृष्ण को खींच खींच के मारा और उन्हें घायल कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी बाण निकाल के 6 बाण उसकी देह में मारे, 8 बाण से उसके घोड़ों को घायल किया
2 बाण उसके सारथी को मारा और 3 बाण से उसकी ध्वजा काट के गिरा दी। फिर रुक्मी ने धनुष और अब की बार भगवान ने ऐसा बाण मारा कि उसका धनुष ही कट गया। तो जब धनुष कट गया तो रुक्मी ने फिर दूसरा धनुष उठा करके भगवान पर कई बाण मारे। भगवान ने फिर बाण मार करके उसके इस धनुष को भी काट दिया। फिर वो तीसरा धनुष उठाने चला तो अभी उठा ही नहीं पाया था, तब तक भगवान का बाण आया और वो धनुष भी कट गया। इस प्रकार से उसके 3 धनुष खंडित हो गए। अब वो धनुष लेना छोड़ करके दूसरे शस्त्र उठाना शुरू किया। परिघ, पट्टिस, गदा, मुग्दर, शूल, ढाल, तलवार, इस तरह के जो उसके पास दूसरे शस्त्र थे हाथ में लेकर के मार होती थी, फेंक के नहीं होती थी, उनको जब वो उठाने लगा तो जैसे ही उठाता वैसे भगवान का बाण तब तक वहां पहुंच जाता और उस शस्त्र को काट के गिरा देता था। तो ठीक से उठा के उसे वो ऊंचा भी नहीं कर पाया किसी भी अस्त्र को, और सब के सब भगवान श्री कृष्ण ने काट के गिरा दिए। अंत में रुक्मी बहुत ज्यादा खींच गया और उसने दूसरी ढाल तलवार लेकर झट से रथ पर से कूद पड़ा और दौड़ पड़ा भगवान श्री कृष्ण की ओर। बड़े वेग से दौड़ करके उनके करीब पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मी तो अब हम पे प्रहार ही कर देने वाला है, तो उन्होंने अपना नंदक नाम का खड्ग या तलवार उठाई और उस तलवार से थोड़ा सा रुष्ट होते हुए प्रबल प्रहार किया उसकी ढाल तलवार पर। हे सज्जनों, भगवान विश्वंभर हैं, उनके प्रहार को रोकने वाला कौन हो सकता है। इतना प्रबल प्रहार हुआ उस खड्ग का कि उसकी ढाल और तलवार दोनों कट के 2 टुकड़ा होके धरती पर गिर गए और साथ ही साथ उस तलवार की खरोंच उसके हाथ में, उसके माथ पे और उसकी छाती पर लगी। खरोंच लगी। उन्होंने उसे उससे मारने का प्रयास नहीं किया था, उन्होंने तो उसका वार उसकी ढाल तलवार पर किया था, इसलिए खरोंच लगी। खरोंच लगने से भी उसके हाथ में जो खरोंच लगी तो जो वो दस्ताना पहने था वो कट के गिर गया। माथ पे खरोंच लगी तो वो जो टोप पहने था सिर की सुरक्षा के लिए, वो टोप लोहे का टोप होता है, वो कट के गिर गया, नीचे निकल गिर गया। और छाती पर जो खरोंच लगी तो उसका कवच, फौलाद, स्नाह, वो भी कट के गिर गया। अब रुक्मी के हाथ में केवल तलवार की मूठ बची। फिर भी रुक्मी इतना निर्लज्ज और दुष्ट था कि उसने अपनी कुचेष्टा करना नहीं छोड़ा। वो हार नहीं माना, उसी मूठे को लेकर के भगवान के ऊपर वार करने का प्रयास करने लगा। तब भगवान अपने रथ पर से कूद के उसको पकड़े और उसे उठा के पटक दिए, जैसे किसी मृगा को मृगराज सिंह दबोच लेता है और चढ़ के उस पर सवार हो जाता है। उसी तरह से उसकी छाती पर चढ़ करके भगवान उसे दाब कर अपनी तलवार उठाए, उसका वध करने का मन बनाए। उनका ये रुख देख करके रुक्मिणी जी व्याकुल हो गई। वो रथ पर से
दौड़ के आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के कहने लगी, हे अनंत, हे सर्वेश्वर, हे जोगेश्वर, आपसे बली दुनिया में कोई नहीं है। आप परम बली हैं, बलियों के सिरमौर मौर हैं। आपको ये छोटा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बलवान के साथ ही साथ जगत के पालक भी हैं। पालन का काम भी आप ही का है, इसलिए मेरे अग्रज का वध आपके लिए योग्य कर्म नहीं है। कृपया इसे छोड़ दीजिए। ऐसा कह के वो रोने लगी। उनकी देह पूरी कांप रही थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा अविरल बह रही थी। उनका गला रूंध गया। बोली अब नहीं निकल पा रही थी और उनके पट, वस्त्र, आभूषण सब अस्त व्यस्त हो गए थे। वो आस लगाए भगवान श्री कृष्ण के मुंह को निहार रही थी, उनका पैर पकड़ करके। रुक्मिणी जी की ये दशा देख करके भगवान को दया आ गई और उन्होंने रुक्मिणी का वध करने का विचार त्याग दिया और उसके ऊपर से उतर आए, उसे छोड़ दिया। जब उसे छोड़ दिया तो रुक्मिणी जी फिर अपने रथ पे जाके बैठ गई। लेकिन वो नीच रुक्मिणी को देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बेशरम अपनी कुचेष्टा करना नहीं छोड़ा। वो अभी भगवान से भिड़ने का ही उद्यम करने लगा। तब भगवान को गुस्सा आया। उन्होंने उसे पकड़ा और उसका ही जो दुपट्टा था, जिसका वो कमर में फेंटा बांधे था, उसे खींच के निकाले और उसको कस के बांध दिए। ऐसा कस के बांध दिए कि जिससे वो टसमस न हो पाए, हाथ पैर उसके बंध गए। और फिर उन्होंने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके दाढ़ी मूंछ को जहां तहां से छोल दिया। कहीं यहाँ से, कहीं यहाँ से, कहीं यहाँ से, और खोपड़ी के बाल को भी कई जगह से छोल दिया, जिससे उसका स्वरूप बड़ा ही बदरूप, कुरूप हो गया। जब भगवान ये सब कर रहे थे, तब तक दाऊ जी और गद रुक्मिणी की सेना का विनाश करके वहां आ गए। दाऊ जी ने देखा कि रुक्मिणी तो बंधा पड़ा है, एकदम हताश और अधमरा, और कृष्ण ने संसार को हंसने के लिए उसे बहुत ही बुरी तरह से कुरूप बना दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उसकी बहन रुक्मिणी बहुत ही दुखी है। तब उन्होंने झट से रुक्मिणी का बंधन खोल दिया और कृष्ण को फटकारने लगे कि कन्हैया, तुम्हें ऐसा काम, छोटा काम नहीं करना चाहिए था। ये जो सार ससुर अपने संबंधी हैं, उन्हें जग हसाई के लिए इस तरह से कुरूप नहीं बनाया जाता, और तुमने जो रुक्मिणी को इस तरह से कुरूप बना दिया, ये ठीक नहीं किया। अपने इन संबंधियों को ऐसी सजा देना उनके मृत्यु के ही बराबर होती है। तुम्हारे इस कृत्य से तुम्हारी होने वाली भार्या रुक्मिणी जी क्या सोचेंगी, क्या भाव लेंगी अपने दिल में? तुम कैसे हो, किस तरह का बर्ताव करते हो अपने नाते रिश्तेदारों से?
ऐसा कह के फिर वो रुक्मिणी जी को संबोधित करके बोले कि हे कल्याणी, तुम अपने मन में धीरज रखो, अपनी ग्लानि त्याग दो और ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर इच्छा से होता है। जिसे जो सुख दुख मिलता है वो उसके कर्मों का फल होता है। कोई दूसरा किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं होता। एक काल बलवान ही गणना का मालिक है, यही ईश्वर है और यही सबको प्रारब्धानुसार फल देता है। इसलिए रुक्मी को भी सोचो कि जो ये सजा मिली है ये इसके कर्मों का फल है, इसमें कन्हैया का जरा सा भी दोष नहीं है। ऐसे ऐसे उन्होंने जो है वो ज्ञान की बातें कह के रुक्मिणी जी को समझाया। तो रुक्मिणी जी भी तो असाधारण कन्या थी, काफी विद्वान थी, उनकी समझ में बात आ गई तो उन्होंने अपने हृदय से ग्लानि को त्याग करके प्रसन्न हो गई। उनका चेहरा चटक हो गया और प्रसन्न मन से अपने प्रियतम कृष्ण का मुंह निहारने लगे। फिर रुक्मी जो है वहां से सर्वस्व हार करके मरे मन से पैदल ही चला गया और जैसा कि उसने प्रण किया था वो कुंडिनपुर नहीं गया। वो तो मन बनाया कि अब हम जंगल में जा करके तपस्या करेंगे, लेकिन उसके मंत्रियों ने, उसके साथियों ने उसे सलाह दी कि नहीं आप ऐसा न करिए, समझाया बुझाया। तब वो अलग एक भोजकट नाम का नगर बसा के उसमें रहने लगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ अपनी सेना के साथ डंका बजाते हुए नाचते गाते सब प्रसन्न मुद्रा में वहां से चल के द्वारकापुरी आए। द्वारकापुरी में उनका भव्य स्वागत हुआ। सारे नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि सारे के सारे लोग कृष्ण उपासी थे, भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले थे, उनके सहारे जीने वाले थे। भगवान कृष्ण बचपन से ही उन सब की जो है आपदा काटते चले आए हैं, इसलिए ऐसा वो क्यों न करें। वो सब बहुत प्रसन्न होकर के अपने हृदय से उनका स्वागत किया। पूरी द्वारकापुरी सजाई गई और एक सुदिन सुदिवस विचार करके ब्याह का दिन निश्चित हुआ। न्योतारियों को न्योता दिया गया। सारे न्योतारी चल चल के द्वारकापुरी आए। भगवान ने मन ही मन में ऋषियों मुनियों को भी आमंत्रित किया, वो सब भी वहां पर आए। और भगवान ने नंद बाबा और यशोदा मैया को आमंत्रित किया। अपना सोने का रथ भेजा, उस पर चढ़ करके मैया बाबा भी वहां पर आए। तमाम सारे ब्रजवासी आए, तमाम सारी गोपिकाएं आईं। केवल राधा जी और राधा जी की प्रमुख सखियां नहीं आईं। क्यों नहीं आईं? क्योंकि उनका भगवान कृष्ण से 100 साल का वियोग हुआ है, इसलिए वो उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी। दुख उन्हें भी हुआ पर वो वहीं रह गई, उनके वियोग की पीड़ा का भोग कर रही थी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ससुर महाराजा भीष्मक और उनकी पत्नी रुक्मिणी जी की माता सुभद्रा जी को भी आमंत्रित किए। वो लोग भी सपरिवार और बड़े भारी दान दहेज की वस्तुओं के साथ
वहाँ आए और उस निश्चित दिन पर उन्होंने भगवान कृष्ण के हाथ में अपनी सुपुत्री रुक्मिणी का हाथ कन्यादान किया, हाथ दान किया, सौंपा और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का पारिग्रहण किया। इस तरह से भगवान का ये प्रथम विवाह हुआ। हे सज्जनों, विवाह की बात हम विस्तार में नहीं बता सकते। हमने तो केवल किस तरह से भगवान ने अपनी प्रिया को ग्रहण किया, किस तरह से उनके सामने उपस्थित संकट को टाला, इसके कहने के लिए ये कथा आरंभ की थी। वो हम आप लोगों को यथामति कह के सुना दिए। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमारी कहानी से शिक्षा ग्रहण करिए, तो इस रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह से जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि होनहार बहुत ही प्रबल होता है, वो हो के रहता है, वो किसी के टालने से नहीं टलता। तो जो सतानंद जी ने बताया था महाराजा भीष्मक को कि ये होनहार है, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के ही साथ होएगा, ऐसा विधाता का लेख है, तो वो होके ही रहा। उन्होंने ये भी राय दिया था कि आप जो है रुक्मिणी से उलझिए नहीं, अब जैसा वो कहता है उसके अनुसार करिए और देखिए कि भाभी अपना रास्ता कैसे बनाती है। तो वही वो किए। दमघोष के पुत्र शिशुपाल को बतौर दामाद चुना, उसकी पूजा भी घर पर आने पर द्वार पूजा भी उसकी किए, उसका स्वागत सत्कार किए, सारे कर्मठ जो यहाँ पर होने थे हुए, ब्याह केवल बाकी था। तब तक बिटिया जो है वो जिसको लिखी थी उसके हाथ लग गई। तो यूं ये कथा समाप्त हुई। हमसे जो कोई गलती हुई हो उसे आप कृपा करके क्षमा करिएगा। अब हम कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे।